महाकुंभ में 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे संगम नोज इलाके में भगदड़ हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की मौत हुई और 60 लोग घायल हैं। भगदड़ सिर्फ एक जगह हुई और मरने वालों की संख्या सिर्फ 30 है। ये दोनों ही बातें सवालों के घेरे में है। इसी बीच एक मीडिया चैनल की जांच पड़ताल में पाया गया कि मरने वालों की असली संख्या 49 भी हो सकती है और भगदड़ की सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि 3 जगहों पर मौतें हुई थी। मीडिया पड़ताल में दावा किया गया कि प्रशासन के दावों और आंकड़ों में मैच नहीं हो पा रहा है। 29 जनवरी को कहा गया कि 30 मौतें हुई है, 25 की पहचान हो गई है, लेकिन मीडिया ग्रुप के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि उनके रिपोर्टर को 30 जनवरी को मोतीलाल नेहरू कॉलेज में 24 लावारिस लाश मिली थी। तो अगर 29 तारीख को सरकार के मुताबिक 5 ही लावारिस लाशें थी क्योंकि 25 की पहचान कर ली गई थी, तो ऐसे में मीडिया ग्रुप के रिपोर्टर को जो 24 लाश मिले थे उनमें से 19 नए शव थे। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अपने आप 49 हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि एसडीएम आशुतोष मिश्रा से बातचीत में सामने आया कि 29 जनवरी को यहाँ 40 से 50 शव रखे थे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में बैठे एक स्वास्थ्य कर्मी ने भी बताया है कि 20 शव अब भी रखे हुए हैं। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती। वो 41 शव देश के अलग अलग राज्यों में भेजे जा चुके थे, जिनमें से 16 शव यूपी के अलग अलग जिलों में पहुंच चुके थे। ये 41 मृतकों के आंकड़े मृतकों के परिवार से जुटाए गए हैं, जिसके मुताबिक हरियाणा में 3 शव भेजे गए, उत्तराखंड में 1, बिहार में 8, राजस्थान में 3, गुजरात में 1, कर्नाटक में 4, झारखंड में 2, पश्चिम बंगाल में 2 और असम में 1 लाश भिजवाई गई। तो आंकड़ा इस हिसाब से 41 हो जाता है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें बॉडी बैग में रखकर परिजनों को सौंपा जा रहा है या फिर उनके घर भेजा जा रहा है। मीडिया ग्रुप की छानबीन में बैग नंबर 17, 39 और 61 तक के फोटो वीडियो मिलने का दावा है। सवाल है कि बॉडी बैग पर लिखे नंबर्स का क्या मतलब है? क्या लाशें 61 भी हो सकती हैं? इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि महाकुंभ के दौरान 3 स्थानों पर भगदड़ हुई थी। संगम नोज, ओल्ड जीटी रोड और झूसी के एरावत द्वार पर। ओल्ड जीटी रोड पर गाड़ी के कुचलने से 5 लोग मारे गए, जबकि झूसी में भी 24 मौत होने की बात सामने आ रही है। इन तीनों जगहों पर कुल 59 मौतें हुई, जबकि प्रशासन ने सिर्फ संगम नोज की घटना में 30 मौतें स्वीकार की थी। इस मामले में सबसे ज्यादा घेरे में है यूपी पुलिस प्रशासन। कुछ रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, जैसे 27 जनवरी जब गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने पर कई पुलों को बंद कर दिया जाता है। कुछ देर बाद देखा गया कि एसडीएम सदर के लिए पुल खोला गया, जिसके बाद लोगों की भीड़ ने एसडीएम की गाड़ी पर हमला बोल दिया। अफसरों से धक्का मुक्की हुई। गुस्साई भीड़ को देखते हुए अधिकारियों के आदेश पर पांटून पुल 13, 14, 15 को फिर से खोल दिया गया। वीआईपी के चक्कर में यहाँ पुलों को बंद रखना जारी रहा। फिर 28 तारीख को सिर्फ 7, तो 29 को मौनी अमावस्या के चलते सिर्फ 9 पुलों को खोला गया। 27, 28 जनवरी को पुलों के बंद होने से भीड़ एक ही जगह इकट्ठा हो गई। संगम तट से अखाड़ा तक जाने का रास्ता लंबा था, जिसे तय करने में घंटों लग जाते। इसीलिए मौनी अमावस्या स्नान के लिए लोग संगम नोज इलाके में ही रुक गए। ब्रिज चालू होते तो ये लोग वहां नहीं रुकते, लेकिन निकल न पाने की वजह से लोग वहीं सो गए। कई रिपोर्ट्स में एसएसपी राजेश द्विवेदी पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि संगम तट पर भीड़ ना होने की जिम्मेदारी इनकी ही थी। इसके बाद एक वीडियो कमिश्नर विजय पंत का वायरल हुआ, जो हादसे वाले दिन का बताया गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि संगम स्नान के बाद निकल जाए, भीड़ ना बढ़ाए। भीड़ होने की संभावना है, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाषण की जगह पुलिस फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई गई? लाखों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है कि वहां सिर्फ 1000 जवान थे, तो ये भी सवालों के घेरे में है। भगदड़ का ऐलान कर कमिश्नर वहां से हटे क्यों? जब उन्हें अंदाजा था कि भगदड़ हो सकती है, तो उन्हें वहां इंतजाम करने चाहिए थे। संगम नोज सेक्टर 3 में आता है। यहाँ के मजिस्ट्रेट विनय कुमार मिश्रा थे, लेकिन कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि घटना के वक्त उनका भी कुछ अता पता नहीं था। डीआईजी वैभव कृष्ण पर महाकुंभ मेले में सभी इंतजाम की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। 27 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग की थी, खास भीड़ को लेकर, उसको कंट्रोल करने को लेकर, लेकिन डीआईजी ना भगदड़ रोक पाए, ना ही वो हादसे के बाद जनता का भरोसा जीत पाए। उन पर अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने मौतों का आंकड़ा छुपाया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वीआईपी कल्चर की वजह से ही इतने लोगों की जान चली गई? क्या पुलिस प्रशासन और सरकार अपनी नाकामी को छुपाने में जुटी है? क्या आम लोगों की जिंदगी का कोई मोल नहीं है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।